नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर जमीन अधिग्रहण का काम किया जा रहा है और भूमि का सर्वे लगभग प्रशासन द्वारा पूरा कर लिया गया है। वहीं गांव के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर करीब 27 दिन से किसान आजमगढ़ के एयरपोर्ट के समीप हरिरामपुर गांव में किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर विरोध करने में शामिल होने मेघा पाटकर दिल्ली बॉर्डर पर किसान बिल के आंदोलन के समय चर्चा में आई। पूनम पंडित भी आजमगढ़ पहुंची और किसानों के पक्ष में आवाज को बुलंद किया व सरकार को सवालों से घेरा। मेघा पाटकर ने कहा कि आज गौतम अडानी की और मुकेश अंबानी की रोज की कमाई 1000 करोड़ से ज्यादा है। ये संविधान गैर बराबरी के खिलाफ है और गैर बराबरी का विरोध कौन करता है? जीने का आधार खतरे में आती है। आपके जिलाधिकारी ने कहा कि कानून का पालन करेंगे। उन्होंने कहा है वह हास्यास्पद है, आज की सरकार जो भी कानून आया है वह संविधान को नहीं मानती है। यही दुख और दर्द की बात है। अगर ऐसे ही चलेंगे खेती नहीं बचेगी, पानी खत्म होगा, नदियां नहीं बचेंगे, ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मरेंगे, कोरोना से भी खतरनाक वायरस आ जाएंगे। देश को जरूरी है रोजगार के सबसे महत्व का आधार है खेती। जो कारखानों से छटनी करके बाहर आते हैं वह या तो पलायन करते हैं या खेती करते हैं, जिसको लॉकडाउन में हमने देखा। तो क्या आज फिर पलायन थोपने जा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं मजदूरों को? सबसे बड़ा सवाल है, सीएम योगी हो या दामोदर दास मोदी हो, लोकतंत्र और संविधान को कुचलकर इस प्रकार से जनता पर भी हमला किया है। वहीं दिल्ली के यूपी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समय चर्चा में आई पूनम पंडित ने कहा कि देश के सबसे बड़े आंदोलन को कहते थे, अंदर पार्टियों का सपोर्ट है। देश के सामने सारी रूपरेखा सामने आई। 700 लोगों के शहादत के बाद क्या कहते हमारे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रयास में कुछ कमी रह गई। यानी कि इतने लोगों को प्रताड़ित करने के बाद, जान गंवाने के बाद मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कमी रह गई। कहने गई तो फिर यह इनकी जुमलेबाजी है। यहाँ के जो सांसद हैं जो एक बार हार गए हैं, उन्होंने यहाँ की हवाई पट्टी पर उसका कितनी बार दौरा किया है और कितनी बार आए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में इन्होंने कितना निर्लज पन्ना दिखाया। हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, कब मिलने जाते हैं आप देखें और आइए अपने हॉस्पिटल को मॉडिफाइड कीजिए। या छोटे छोटे बच्चे तख्ती ले बैठे हैं जो इस देश के भविष्य है। तीसरे चौथे नंबर में आए और आज गौतम अडानी की और मुकेश अंबानी की रोज की कमाई 1000 करोड़ से ज्यादा है। ये संविधान गैर बराबरी के खिलाफ है। हम भी गैर बराबरी के खिलाफ है और इसीलिए ये जो गैर बराबरी बढ़ाने वाला विकास थोप रहे हैं, उसका विरोध कौन करता है? जिनकी आजीविका, जिनका जीने का आधार, जिनकी संस्कृति, जिनकी प्रकृति खतरे में आती है, तो ये उनका अधिकार है कि नहीं? मैडम, उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया और जो कृषि कानून बने तो उसको वापस लेने में सरकार मजबूर हुई, तो आपको लगता है कि ये आंदोलन में इतनी जान आ चुकी है और तमाम लोग जो आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं सरकार? देखिए, हमारा कोई चुनावी मैनिफेस्टो तो नहीं है और वोट लेने के लिए हम नहीं आए हैं, तो कैसे आंदोलन बढ़ता है वो खुद तय करते हैं। नर्मदा आंदोलन 37 साल चला ना, तब 50,000 लोगों का पुनर्वास हुआ, तब जमीन के बदले जमीन 5-5 एकड़ कम से कम मिल गई और कैसे पुनर्वास स्थल बने, महल बन गए। पर अभी भी जो बाकी है 1000 लोग, हम लोग लड़ ही रहे हैं। तो ये सब जो होता है ना, गुजरात में आज चुनाव में नर्मदा 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 मुद्दा क्यों मोदी जी को उठाना पड़ता है? क्योंकि गुजरात समझ गया है कि नर्मदा के मुद्दे पर उनको फंसाया है। तो आप समझिए कि लोग आंदोलन की राह तय करते हैं। हम नेता नहीं हैं, हम कार्यकर्ता हैं और यहाँ जो सामूहिक नेतृत्व किसान मजदूरों का रहेगा और आज भी रहा है, वही आगे बढ़ने वाला है। हमारा जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय लोगों के साथ दे देगा, यही हमारा मामला है। पर जब तक अहिंसक सत्याग्रही रहेंगे और आपके डीएम ने कल परसों जो स्टेटमेंट दिया है वो तो हंसे कि रोए समझे नहीं, ऐसा है। उन्होंने केवल कानून का पालन करेंगे जिक्र किया है, पर कानून की प्रक्रिया पुलिस घुसाने के और एयरपोर्ट का निर्णय लेने के पहले चलनी थी, वो तो चली ही नहीं है। और जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं वो हास्यास्पद है। 17 गाँवों के अगर 763 परिवारों के आवास जा रहे हैं, ये हमें तो इनके दिए हुए दर्शन से
बिल्कुल मंजूर नहीं है। और ग्राम पंचायतों को नकार रहे हैं तो ग्राम सभा को तो मानते ही नहीं है। आज की सरकार ये जो कानून आया है उसको और संविधान को भी नहीं मानती है। यही एक दुख दर्द की बात है। और अगर ऐसे ही चलेंगे, खेती नहीं बचेगी, हरा आच्छादन नहीं बचेगा, तो पानी भूजल खत्म होगा, तो नदियां नहीं बचेगी, तो ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मरे कोरोना के पेंडेमिक में लोग, और भी खतरनाक वायरसेस आ जाएंगे। पर ये जो विकास के नाम पर गैर बराबरी बढ़ाने वाला, विस्थापन और विनाश करने वाला ये जो वायरस है, ये सबसे खतरनाक है। और इसीलिए लोगों की जान बचाने के लिए हम सब उनके साथ। कहते हैं कुछ लोग हैं जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, कोई किसान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। किसका विरोध नहीं कर रहे हैं? जमीन अधिग्रहण जो हो रहा है। तो ये सामने जो बैठे हैं वो कौन है? ये क्या नक्सलवादी है कि माओवादी है, या ये परियोजना की मांग करने के लिए आए हैं क्या? अर्बन नक्सल हो सकते हैं मोदी जी। नक्सलवादी अर्बन थे क्या कभी? मैम जो यहाँ एक सवाल हो सकता है सत्ता पक्ष को, क्योंकि यहाँ पे प्रदेश में भी सत्ता पक्ष को यही लगता है कि एयरपोर्ट्स और ये सब अडानी अंबानी को दे देंगे तो लॉकडाउन में उनकी सभी लोग विकास क्या होता है इस पर बहस कभी आपके विधानसभा में या संसद में हुई है? कभी लोगों के बीच में हुई है? अगर विकास 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 मतलब मल्टीपर्पज़ योजनाएं ही और मॉल्स और हाई राइज बिल्डिंग्स और हाईवेज और फ्लाईओवर्स यही है, तो फिर शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, इसके अधिकार के साथ जो जीने का अधिकार है, मैं अभी आपको चाहिए तो संविधान निकाल कर बताऊं, इस अधिकार को कुचलकर क्या विकास होना है? ऐसा संविधान को भी मंजूर नहीं है और जनतंत्र को भी मंजूर नहीं है। एक सवाल है कि जैसे यहाँ पे 25 दिन से ज़्यादा हो गए ग्रामीण किसानों के संग, 25 दिन से ज़्यादा तो बोल ही रहा हूँ, तो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन अभी कल उसने अपना रुख स्पष्ट किया है कि हमने सर्वे वगैरह का काम पूरा कर लिया है, विस्तारीकरण होके रहेगा, 20 सीटर की प्लेनें यहाँ से उड़ाई जाएंगे, तमाम चीज़ें कही गई। ऐसे में आज आप यहाँ पे आई हैं, तमाम आपके साथी आए हैं, क्या लग रहा है कि आंदोलन की गति क्या होगी? हम तो आंदोलन को अहिंसक रखना चाहते हैं। हम आंदोलन को सत्याग्रह के मार्ग पर चलाना चाहते हैं। हम महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं। हम लोग जयप्रकाश नारायण को मानते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि जिस प्रकार से संपूर्ण क्रांति की आज देश में ज़रूरत है वैसी है। किसानों ने 13 महीनों में 715 की शहादत देने के बाद 3 कानूनों का निर्णय बदल गया ना। अभी 29 श्रम कानून ये वापस ले रहे हैं। आज़ादी आंदोलन के बाद मेरे पिताजी भी जिसमें थे, उसके बाद एक एक कानून जो श्रमिकों को न्याय देने के लिए बना वो ये कमज़ोर करके 4 कानून थोप रहे हैं। ये हर मुद्दे पर ऐसा ही होता है। वो अड़े दिखाते हैं, वो अड़ंगा लगाते हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तब वो झुकते हैं। मैडम एक सवाल है। तो भी 1894 का कानून तो इस्तेमाल करते थे, नोटिस देते थे, नोटिस पर धारा 5 के तहत आपत्ति की सुनवाई होती थी, फिर निर्णय होता था। तो ये निर्णय कैसे हुआ, किसने लिया, ये एक सवाल है। इसमें सार्वजनिक हित कहाँ है, ये सवाल है। इसके अध्ययन कहाँ हुए हैं और लोगों की सहभागिता कहाँ है। और आज देश में ज़रूरी है रोजगार, और रोजगार का सबसे महत्व का आधार है खेती। जो कारखानों से छटनी करके बाहर आते हैं वो या तो पलायन करते हैं, जिनको लॉकडाउन में हमने यहाँ के एक एक जिले के लोगों को, हजारों को रात को 11-11 बजे तक ट्रेन में बिठाने का काम किया था। आज फिर क्या पलायन थोपने जा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं मजदूरों को भी, ये हमारा सवाल है। और लोगों ने का जब निर्णय है कि हम नहीं देना चाहते हमारी ज़मीन, हमारा घर, तो सीएम योगी हो कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, इन्होंने जनतंत्र और संविधान को कुचलकर इस प्रकार से जनता पर भी हमला नहीं करना चाहिए। मैडम हाँ मैम बोले कैसे, ये किसका है? रख दीजिए, मेरा दीजिए। एक दूसरे की पकड़ लो, कोई बात नहीं, पकड़ लो भाई, क्वेश्चन नहीं। हम सब लोग यहाँ आजमगढ़ में इसलिए पधारे हैं क्योंकि विकास की गलत प्राथमिकता और गलत अवधारणा के तहत आज देश के खेतीहरों का, न केवल जमीन मालिक पर जिनमें किसान के साथ मजदूर है, दलित है, कहीं आदिवासी भी हैं, इन सब को विस्थापन की जो त्रासदी भुगतनी पड़ रही है वो यहाँ भी आज फिर से दर्शन दे रही है। और अगर एक एक जगह पर
ऐसे पूर्वांचल में जहां एयरपोर्ट की ज़रूरत है कि मंडियों की ज़रूरत है, स्वास्थ्य केंद्रों की ज़रूरत है, शिक्षा केंद्रों की ज़रूरत है कि एयरपोर्ट की हवाई जहाज अड्डे की ज़रूरत है? ये सवाल हमारे मन में है। और ये मंजूरी एयरपोर्ट को 8 किलोमीटर तक लंबा चौड़ा करके अंतर्राष्ट्रीय बनाना, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी तो इस देश की आत्मनिर्भरता ख़त्म कर रही है। लेकिन लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इलाहाबाद में है, कहीं कहीं है, और फिर भी यहाँ लोगों की ये हरी भरी खेती, ये अन्नदाताओं की जीविका का एकमात्र आधार, यहाँ के ये हरे भरे वेंटिलेटर्स के रूप में खड़े पूरे पेड़ पौधे और हरा आच्छादन और इनके आवास किसान मजदूरों के, इस सब को उजाड़ने के लिए किस प्रकार से साजिश चल रही है। जब हमको पहले मालूम पड़ा कोई वहाँ मध्य प्रदेश का श्रमिक अपना खेत और अपना घर जा रहा है इसलिए दौड़ के आने लगा, तब तो क्या देखा कि पुलिस बल के आधार पर धन बल के साथ जोड़कर ये आक्रमण कर रहे हैं। 1894 के बाद 2013 का जो कानून बनाने के लिए हम लोगों ने जान छेड़ी और ये कानून बनाया, क्या आपके डीएम साहब से लेकर सीएम साहब तक किसी ने ये कानून पढ़ा है? इस कानून का अमल न करते हुए, एक नोटिस भी न देते हुए, कहीं सामाजिक असर हो रहा है, पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, उसका अभ्यास न करते हुए, ग्राम सभा से ग्राम पंचायतों तक किसी को सहभागी न करते हुए पुलिसों को ये बलि दे रहे हैं, पुलिसों को आगे कर रहे हैं और उनके बल पर कुछ लाठियां भी चलाकर खेतों में घुसकर ये इस प्रकार के जमीन का कब्जा कर रहे हैं। शासन डीएम और एडीएम ये कह रहे हैं कि हम 80% लोगों की परमिशन के बावजूद ये कदम उठाए हैं, और या कहाँ ये दिख रहे हैं 80% लोग जिन्होंने समर्थन किया है कि यहाँ एयरपोर्ट बने परमिशन के बावजूद? वही तो हम तो वही कह रहे हैं, उसके बिना इन्होंने आगे ढकेला है, जबकि इस कानून में स्पष्ट चित्र है कि भाई परमिशन चाहिए लोगों की, पर वो भी कैसे लेते हैं? आज अगर वो यहाँ कभी एक बार भी दर्शन देने नहीं लाए, ऐसा नहीं होता है। महाराष्ट्र में भी जब कांग्रेस सरकार थी या केंद्र में थी, हम किसी पार्टी में नहीं है, पर मैं कहूँ 6ठी मंजिल से नीचे उतरकर मंत्री हमारे बीच में बैठते थे। अच्छा, मुंबई में हो कि दिल्ली में हो, ऐसा क्या करना संभव नहीं है? डीएम साहब भी सर्वे किया गया है, कुछ महिलाओं को भी पीटा गया है। ये ड्रोन सर्वेस कर रहे हैं आजकल। एक घर है तो उसमें कितने परिवार रहते हैं, ये क्या ड्रोन बता सकता है? आज स्वामित्व योजना जैसे मुद्दे हैं, जंगल के कानून के नियम बदल रहे हैं, आदिवासियों का जंगल दिल्ली में बैठकर किसी भी कंपनी को देना ग्राम सभा की मंजूरी के बिना, ये नए नियम कहते हैं। क्या ये देश को बचाने की बात है कि देश को ख़त्म करने की बात है? आपको एक और बताऊं कि इन्होंने जो एयरपोर्ट पहले ही बना दिया है, उस एयरपोर्ट का कितना उपयोग हुआ है इसके भी जांच जरा आप माध्यमकर्ता करिए। आप भी तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन्स हैं। दूसरी बात ये कीजिए कि इस क्षेत्र में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो कितने लोग उस फ्लाइट में चढ़ने वाले हैं कि दूर दूर के लखनऊ के लोग यहाँ आकर बैठेंगे पैर पे? ये भी देखिए। हमें याद है एक अरुण जगह पर नदी थी और वहाँ एक नेपाल में एयरपोर्ट बन रहा था। हम जब देखने गए तो लोगों ने कहा कि जब से एयरपोर्ट बना है हमारा एक भी व्यक्ति एयरपोर्ट में हवाई जहाज में चढ़ा नहीं है। पूरा उसका मुद्दा विश्व बैंक को भी समझ में आया और उन्होंने उस प्रोजेक्ट का फंड रोक दिया, जैसे सरदार सरोवर का, नर्मदा का भी रोक दिया था। तो अगर हमारी सरकार नहीं समझती है कानून, संविधान और मानवीय अधिकार भी, जीने के अधिकार भी, तो फिर लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। गुमराह कर रही है, शासन को अलग गुमराह ये उनका तरीका है, ये उनका तरीका है और केवल अधिकारी नहीं, नेतागण इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। वो ऊपर से संदेश नहीं, आदेश देते रहते हैं और एक भी कागज इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जब लोगों को आधार कार्ड बनाना है तो 10 कागज मांगते हैं। सर, यहाँ के मैडम यहाँ के सांसद हैं, जब ये लोग विरोध करते हैं उनको ये कहते हैं कि ये किसी पार्टी को टारगेट करके कहते हैं जो उनके विपक्ष में, ये उनके लोग हैं, किसान नहीं है ये लोग। आप जानते हैं राजनीति में राज भी नहीं और नीति भी नहीं, तो फिर उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए हम मजबूर नहीं हैं। हम जनशक्ति के साथ हैं तो हम लड़ेंगे, जीतेंगे।
जो अंदर से अंदर सुरंग बना करके ये जाएंगे और आएंगे, पब्लिक को दिखेंगे नहीं। कंपनियों को देने के लिए वही लोग कर रहे हैं जो वैक्सीन का कर रहे थे, इस पे क्या? देखिए, वैक्सीन देश के हित में कितनी थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दूसरी बात, वैक्सीन पहले भी लगी है, लेकिन पहले की सरकार ने ये नहीं करा, लाखों करोड़ों का विज्ञापन लगाया, थैंक यू मोदी जी आपने वैक्सीन दी। अरे वैक्सीन नहीं लगी, मेरी माँ के यहाँ पे भी एक निशान होगा चंदे जैसा, जब महामारी आई थी तो वैक्सीन पहले भी लगी है। वैक्सीन उठा, शिक्षा आगे क्यों नहीं बढ़ाते हो? स्वास्थ्य सुविधाएं हॉस्पिटलों में ले जा करके देखिए, कुत्ते मुंह चाट रहे, एक्सीडेंट जिनके हो जाते हैं। इमरजेंसी वार्ड में आप देख रहे 3 दिन से डिबेट कर रहे हैं चैनल वाले। क्या है सिस्टम? सिस्टम को कौन बदलेगा? आप और हम मिल करके बदलेंगे, नहीं तो इस सिस्टम को एकदम घींगे की तरह अंदर से खोखला कर देंगे और आपको और हमें ऐसे सौंप देंगे, कह देंगे देश में धन ही नहीं बचा। इतना लॉकडाउन में कितनी लाशें तैरी, मैंने भी देखी, आपने भी देखी, हमने और आपने मदद की। कौन से मंत्री ने मदद की जब लॉकडाउन में लाशें तैर रही, ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे थे? गाजियाबाद में जो सांसद हैं गाजियाबाद के, उनके भाई के लिए नहीं ऑक्सीजन मिल रही, तो आप और हम क्या, हमारे लिए क्या मुहैया करेंगे? जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, उस ईश्वर ने हमें दिया हुआ है, ये हमारी नेचुरलिटी भी छीन रहे हैं जो परमात्मा ने हमें दी हुई है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, ये देश के सबसे बड़े आंदोलन को कहते थे कि अदर पार्टियों का सपोर्ट है, लेकिन देश के सामने, पूरी देश की रूपरेखा सामने आई। 700 लोगों की शहादत के बाद क्या कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कि मेरी प्रयास में कुछ कमी रह गई, यानी कि इतनी लोगों को प्रताड़ित करने के बाद और इतने लोगों की शहादत के बाद फिर भी मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कमी रह गई कहीं ना कहीं। तो ये सिर्फ इनके एक जुमलेबाजी होते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ जो यहाँ के सांसद हैं, जो पहले एक बार हार गए हैं, कि उन्होंने यहाँ की जो हवाई पट्टी है, यहाँ पे जो बना हुआ है एयरपोर्ट, उसका कितनी बार दौरा किया है? वो कितनी बार आए हैं? ये जितने भी आप माइक लगा कर खड़े हैं मेरे भाई, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप जो एयरपोर्ट मौजूदा है, जो यहाँ पे मौजूदा, आप उसका सिस्टम इनको दिखाइए। इतनी बड़ी बड़ी घास हो रही है, अभी पीछे से ही मैं आई हूँ, उसकी इन पे देख रेख नहीं हो रही, उसकी साफ सफाई नहीं हो रही, उसका मैनेजमेंट इन पे नहीं हो रहा। इन पे आज तक भी 4-5 सालों में एक फ्लाइट उन्होंने इस एयरपोर्ट से नहीं उड़ाई जो आजमगढ़ में है। तो ये क्या करें? मोदी जी और योगी जी की आएगी, लेकिन जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आएंगे तो सिर्फ ये तब जो है मॉडिफाई करवा देंगे। आजकल देख रहे हो ना, गुजरात में कितनी निर्लजपना इन्होंने दिखाया, एक पुल को इस तरीके से घेर दिया, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। कब मिलने जाते हो कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं? आइए आप सभी लोग हॉस्पिटल को मॉडिफाई कीजिए। अरे जिनके घर के दीपक बुझ गए, ये किसान यहाँ बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों की वीडियो देखिए ना, आधा घंटा कार्यक्रम देखिए आप, है ना, वीडियो देख, छोटे छोटे बच्चों की देखिए, तख्ती ले रहे हैं वो हाथ में, जो हमारे देश का भविष्य है। आप ये गलत कर रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको बोल दूं। देश के सबसे बड़े भिखमंगे जो उद्योगपति हैं, जिनकी संपत्ति इतनी बढ़ रही है, उन पे ये चेक कीजिए कि देश के बैंकों का कर्ज कितना है। और वैसे वो अपना रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, वर्ल्ड में इतना रिकॉर्ड हो गया उनका, इतने नंबर पे अमीरी में आ गए और इतने नंबर पे आ गए, ये वर्ल्ड में और इंडिया में दिखा रहे हैं। लेकिन देश का कितना कर्जा है वो भी आप चेक कीजिए। ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, ये आपकी भी बनती है, क्योंकि आप भारत के अच्छे नागरिक हैं। और कोई भी प्रशासन ये कह रहा है कि 80% भूमि हमने एक्वायर कर लिया है, जबकि यहाँ के लोगों का ऐसा नहीं मानना। इस पर आपका क्या कहना है? जो पूरे देश को पता है कि जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी ये लोग यही हमें जुमलेबाजी पढ़ाते थे। अगर 80% के लोगों की इन्होंने सर्वे कर लिया है, तो ये सामने इतनी भीड़ आपको दिख रही है, ये कौन है? ये हम अपने साथ लेके आए क्या बुलंदशहर से, या ये मध्य प्रदेश से साथ लेकर के आए? मेधा पाटकर जी मेरी माता तुल्य बैठी हुई है, इन्होंने इतनी डिटेल में आपको बताया कि ना ये साथ लेके आई ना हम लेके आए, ये सभी लोग यहीं के हैं, आसपास के लोग हैं, ये प्रभावित है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो ये सामने ना, जहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे एक नदी भी बह रही है। जब पानी का विकास रुक जाएगा, सामने स्कूल है, शिक्षा है, क्यों नहीं यहाँ पे मंडी बनाई जा रही? और यहाँ पे हवाई पट्टी भी है, पास में एयरपोर्ट एक नहीं है कि लखनऊ का हो, लखनऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी, इलाहाबाद, 5 एयरपोर्ट है। उन्हीं एयरपोर्टों को आप इंटरनेशनल बना लीजिए। और यहाँ से कितने लोग ऐसे हैं कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट में सफर करेंगे या वहाँ से चल करके यहाँ आएंगे? फिर एयरपोर्ट के लिए जो जमीन एक बार होती है वो कौन सी होती है? जो उपजाऊ नहीं होती है। और इनकी ये जमीन उपजाऊ, जिनसे ये खाते हैं भोजन, और उस जनता, यही जनता उसी में से उगा करके भारत को और उत्तर प्रदेश को टैक्स देती है, जिसकी वजह से ये जो जितने सारे लोग मेरे प्रशासन के भाई खड़े हुए हैं, इनकी तनख्वाह जाती है। ठीक, उसके बावजूद भी हमेशा से पीड़ित सिर्फ किसानों को और मजदूरों को ही क्यों किया जाता है? जुमलेबाजी तो जब भी दी गई थी, जब 13 महीने देश में इतना बड़ा आंदोलन चला था आज़ादी के बाद से,
1947 के बाद से इतना बड़ा आंदोलन चला था, जब भी इतनी सारी दुहाइयां दी गई थी, लेकिन फिर भी बैकफुट पर जाना पड़ा सरकार को। क्यों जाना पड़ा? सभी को पता है कि सच को आज कभी नहीं होती है, इसलिए हम लोग सच के साथ हैं। और ये इतने सारी महिला जो बैठी हैं, महिलाओं के साथ में इनकी बदसलूकियां करना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्दी को भी बदनाम करते हैं। मेरी बहन बता रही थी सुनीता अभी आते ही मुझे तुरंत कि मुझे इतनी बदतमीजी की गई पुलिस के हमारे भाइयों ने। तो मैं सबको ना बोल करके उनको तो बोल सकती हूँ ना जिन्होंने ऐसी हरकत की। ये मेरे उत्तर प्रदेश या देश की पुलिस का काम ये नहीं है। एसडीएम पुलिस देश, सुन लीजिए आप, वो बेटी बता रही है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस या देश की पुलिस का काम ये नहीं है। पुलिस का काम ये है कि जब बेटी के बलात्कार हो जाते हैं, उन बलात्कारी को पकड़े, फांसी पर चढ़ाए। लेकिन नहीं, यहाँ उल्टा सिस्टम है। सरकार ऐसे बलात्कारियों को, सेंगर जैसे लोगों को सपोर्ट करती है, उनको ये भी सपोर्ट करने लग जाते हैं। क्यों? मैं मानती हूँ कि एक पुलिस वाले भाई को एक बेटी की शादी भी करनी होती है, अपने बच्चे भी पालने होते हैं, अपनी बीवी बच्चे भी देखने होते हैं, लेकिन जमीर मार करके थोड़ी ना देखेंगे। मैं इन लोगों से भी यही बोलूंगी कि जब जब आपका आंदोलन होगा, अभी तो हम जनता है, हम जनता पे इतनी इनकी गार गिर रही है जिसकी कुछ मैं तुलना ही नहीं बता सकती। लेकिन जब ये अपने लिए आवाज उठाएंगे ना, तो इनके लिए आवाज उठाने के लिए कोई मंत्री तंत्री नहीं आएगा। हम जैसे लोग इनके लिए आवाज उठाएंगे और इनकी वर्दी के लिए आवाज उठाएंगे जब इनको जरूरत होगी, जब कोई मंत्री नहीं आएगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।